जय हिंद साथियों, आज हम झील और जलप्रपात पढ़ेंगे। चलिए आइए। ये आपका क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ बताइए कौन सा झील है? वुलर झील आपका है, वुलर झील और डल झील आएगा। वुलर झील और डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख वाले क्षेत्र में कौन सा झील है? वुलर झील और डल झील। आपको मिल जाएगा नाग नागिन झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। जहां मिल जाए नाग शब्द लगा हुआ, नागिन शब्द लगा हुआ मिल जाए, क्या लगाएंगे विकल्प? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर रहेगा, नहीं रहेगा विकल्प क्या रहेगा? लद्दाख रहेगा। तो अब क्या लगा देंगे? लद्दाख। यहाँ आपका क्या है? वुलर झील, डल झील आएगा। भारत की सबसे मीठे पानी की झील वुलर झील। अब आपका नीचे कौन सा है? हिमाचल प्रदेश आप छोड़ दीजिए, उसके नीचे आपका क्या है? उत्तराखंड। ये आपका जम्मू कश्मीर प्लस क्या है? लद्दाख वाला क्षेत्र। ये आपका क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका रूपकुंड झील आएगा। क्वेश्चन, रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। इसे किस झील के नाम से जाना जाता है? रहस्यमयी झील से। आया था यूपीएससी 2016 में कि रूपकुंड झील को किस नाम से जाना जाता है? रहस्यमयी झील। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। और देखिए, ताल शब्द लगा हुआ मिल गया तो आप राज्य कौन सा लगाएंगे? उत्तराखंड। जिस झील में ताल लगा हुआ आ गया तो आप क्या लगाएंगे? उत्तराखंड। ताल शब्द क्या लगा हुआ? ताल। एक आपका उत्तर प्रदेश में कौन सा झील है? रामगढ़ ताल, यूपी। बस यही आपको ध्यान रखना है। ये उत्तर प्रदेश में कौन सा झील? रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल। उत्तर प्रदेश में कौन सा झील? रामगढ़ ताल झील। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील। उत्तर प्रदेश में एक और झील कौन सा है? फुल्लर झील। उत्तर प्रदेश में कौन सा झील एक है? फुल्लर झील। ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश मतलब यूपी। आपका वुलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ताल लगा हुआ जिस झील में आ गया क्या लगाएंगे आप विकल्प? उत्तराखंड। सिर्फ आपको एक ध्यान देना है, रामगढ़ ताल झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। फुल्लर झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। फुल्लर झील उत्तर प्रदेश। ये आपका कौन सा राज्य है? मणिपुर। ये आपका कौन सा राज्य? मणिपुर। मणिपुर में कौन सा झील है? लोकटक झील। मणिपुर में आपका लोकटक झील। मणिपुर में कौन सा झील? लोकटक झील। ये आपका कौन सा राज्य है? ओडिशा है। ये आपका नीचे आंध्र प्रदेश, उसके बाद क्या है? तमिलनाडु। ये आपका ओडिशा। ओडिशा में कौन सा झील है? चिल्का झील। कौन सा झील है? चिल्का झील। किस तट पे स्थित है? उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। यूपीएससी पूछा था कि जो है चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मतलब किस तट पे दिया था? राज्य नहीं दिया था, उत्तरी सरकार तट। ओडिशा को जो है भौगोलिक दृष्टि से इसके तट को क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट। तो चिल्का झील किस तट पे स्थित है? उत्तरी सरकार तट पे स्थित है। ये ओडिशा हो गया आपका। ओडिशा के बाद आपका कौन सा प्रदेश है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा झील है? कोलेरू झील। कोलेरू। ये कैसा पानी का झील है? खारे पानी का झील। ये मीठे पानी का झील। और ये आपका देख रहे हैं कौन सा झील है? पुलिकट। पुलिकट झील। पुलिकट झील भारत के कितने राज्यों से टच करता है? 2। आता है क्वेश्चन, ऐसे झील का नाम बताइए जो भारत के 2 राज्यों को टच करता हो। पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये कैसे पानी की झील है? खारे पानी की झील है। चलिए एक बार शुरू से हम रिवीजन करते हैं। बताइए वुलर झील, डल झील। वुलर झील कहाँ स्थित है?
जम्मू कश्मीर। रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। अब नीचे आ जाइए आप, जो है उत्तर प्रदेश, रामगढ़ ताल झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। फुल्लर झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। मणिपुर पहुंच जाइए आप, लोकटक झील। मणिपुर कहाँ स्थित है? लोकटक झील। अरे मणिपुर में कौन सा झील? लोकटक झील। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यह पुलिकट झील के पास कौन सा द्वीप स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप। इसरो क्या है? प्रक्षेपण केंद्र। इसरो जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करता है कहाँ से करता है? यहीं से, श्रीहरिकोटा से। अब ये आपका कौन सा राज्य है? चेन्नई आपका है यही तमिलनाडु में। चेन्नई में कौन सा झील है? चेम्बरमबक्कम। चेम्बरमबक्कम झील कहाँ स्थित है? चेन्नई, मतलब तमिलनाडु में। चेम्बरमबक्कम झील कहाँ स्थित है? चेन्नई। ये आपका क्या है? केरल है। केरल में कितने झील हैं इंपॉर्टेंट? 3। कौन कौन है? पेरियार, वेम्बनाड, अष्टमुडी। पेरियार, वेम्बनाड, अष्टमुडी। पेरियार, वेम्बनाड, अष्टमुडी। कुल कितने झील हैं यहाँ पे? 3। भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। भारत की सबसे लंबी झील? वेम्बनाड झील। चलिए अब ये आपका एक कर्नाटक हो गया, कर्नाटक को छोड़ दीजिए। गोवा। अब ये वाला आपका कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा झील है? लोनार झील। महाराष्ट्र में कौन सा झील? लोनार झील। लोनार झील किस प्रकार की झील है? एक क्रेटर झील। क्रेटर झील किसे कहते हैं? ऐसा झील जो उल्का पिंड के गिरने से बना हो, उस झील को क्या कहेंगे आप? क्रेटर झील। झील किसे कहते हैं? जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त या कृत्रिम गर्त को क्या कहा जाता है? झील। जल से भरे हुए गर्त, जो गर्त रहता है क्या रहता है? झील। पानी से भरा रहता है, उसी को आप क्या कहते हैं? झील। तो जल से भरे हुए गर्त को क्या कहा जाता है? झील। लोनार झील किस प्रकार की झील है? क्रेटर झील। और ये सब कैसी झील है? लैगून झील। जो समुद्र के किनारे झील रहेंगी, खारे पानी की रहेंगी, और खारे पानी वाली झील को क्या कहा जाता है? लैगून झील। एक कोलेरू को छोड़कर। कोलेरू कैसी है? मीठे पानी की झील। ये अंदर साइड है आंध्र प्रदेश के। अब ये आपका कौन सा राज्य है? राजस्थान है आपका। राजस्थान में कौन सा झील है आपका? सांभर झील। सांभर झील आएगा क्वेश्चन। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। चलिए आप जो है आप क्वेश्चन बिना देखे बताइए। गोविंद सागर झील पंजाब का एक राज्य वाला है। चलिए इससे छूट जा रहा था। ये आपका पंजाब में कौन सा झील है? गोविंद सागर झील। ये किस प्रकार की झील है? कृत्रिम झील है। गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील मीठे पानी की झील है। ये गोविंद सागर झील कैसी है? मीठे पानी की झील है। चलिए आप क्वेश्चन अब बिना देखे बताइए। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। फुल्लर झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। बताइए आप, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे। बताइए कौन सी झील जो है उत्तरी सरकार तट पे स्थित है? चिल्का झील। वेरी गुड। बताइए श्रीहरिकोटा के पास कौन सा झील स्थित है? पुलिकट झील। ठीक है। एक आपका बताइए, रामगढ़ ताल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, वेरी गुड। जैसे आ जाएगा नाग झील कहाँ स्थित है? शेषनाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। आपका तेलंगाना वाला छूट गया है। तेलंगाना वाला चलिए आप, ये आपका हैदराबाद है। तेलंगाना में कौन सा झील है? हुसैन सागर।
हुसैन सागर व उस्मान सागर आएगा। हुसैन सागर व उस्मान सागर झील कहाँ स्थित है? तेलंगाना। ये आपका क्या है? तेलंगाना। हुसैन सागर व उस्मान सागर। चलिए आपका ये झील क्या हुआ? कंप्लीट। अब आपका क्या बचा है? जल प्रपात। चलिए ये जो है अब हमारा झील हो गया। अब क्या है? जल प्रपात। लिखिए अब सिक्किम में लिख लीजिए एक कौन सा झील स्थित है? चोलामू झील। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील। चोलामू कौन सा झील? चोलामू लिख लीजिए आप। चोलामू। हाँ सबसे ऊंची झील कौन सा है? चोलामू लिख लीजिए आप। अब जो है हमारा झील हो गया। अब क्या बचा आपका? जल प्रपात। बताइए जल प्रपात किसे कहते हैं? झरना को। जैसे आप झरना देखे हैं, इधर देखिए सब लोग ऊपर, जैसे झरना आप लोग देखे हैं वही क्या है? जल प्रपात। वो जो है पनिया क्या होता है? इकट्ठा गिरता है। तो जल के संकलित रूप, गिरते हुए जल का संकलित रूप क्या कहलाता है? झरना। झरना या जल प्रपात। झरना नहीं मिलेगा आपको बुक में, जल प्रपात मिलेगा। तो वो क्या है? गिर रहा है जल, तो गिरते हुए जल का संकलित रूप, संकलित मतलब इकट्ठा, तो गिरते हुए जल का संकलित रूप क्या कहलाएगा? जल प्रपात। झील किसे कहते हैं? जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त या कृत्रिम गर्त को क्या कहा जाएगा? झील कहा जाएगा। और जल प्रपात गिरता हुआ, वो जलवाब देखें क्या होता है? गिरता है। तो उस गिरते हुए जल का संकलित रूप क्या कहलाएगा? जल प्रपात। तो हम क्या पढ़ेंगे? जल प्रपात। चलिए आप इतिहास देखिए। आपका ये दिखाई दे रहा है झारखंड। झारखंड आपको ये दिखाई दे रहा है। झारखंड में एक कौन सी नदी बहती है? स्वर्णरेखा नदी, जिसपे कौन सा जलप्रपात स्थित है? हुंडरू जलप्रपात। आएगा क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? झारखंड में। किस नदी पे? स्वर्णरेखा नदी। यहाँ कौन सा जलप्रपात? हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू। आएगा क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। किस नदी पे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पे। स्वर्ण रेखा नदी पे कौन सा जलप्रपात? हुंडरू जलप्रपात। यहाँ कौन सा जलप्रपात? हुंडरू जलप्रपात। किस नदी पे? स्वर्ण रेखा नदी पे। किस राज्य में? झारखंड। अब आप नीचे आ जाइए। आपका ये आपका देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, बस्तर जिला मतलब बस्तर का पठार, उसमें आपका कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात। यहाँ कौन सा जलप्रपात? चित्रकूट जलप्रपात। आता है क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और ऊपर है। तो यहाँ कौन सा जलप्रपात? चित्रकूट जलप्रपात। किस नदी पे? इंद्रावती नदी पे। किस नदी पे स्थित है? इंद्रावती नदी पे। आएगा क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? इंद्रावती नदी पे। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है? स्वर्ण रेखा नदी पे। रुक जाइए, भी उतारिए मत आप लोग। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे? स्वर्ण रेखा नदी पे। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे। किस राज्य में? छत्तीसगढ़। हुंडरू जलप्रपात झारखंड। अब आप इधर आ जाइए। ये आपका कर्नाटक है, ये आपका क्या था? छत्तीसगढ़। ये क्या था? झारखंड। ये आपका क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक में ऐसे कावेरी नदी आई है। तो यहाँ पे कौन सा जलप्रपात स्थित है आपका? शिव समुद्रम जलप्रपात। आएगा क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में कावेरी नदी पे। शिव समुद्रम। आएगा क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। किस नदी पे स्थित है? कावेरी नदी पे। कावेरी नदी पे कौन सा जलप्रपात? शिव समुद्रम जलप्रपात। और एक कर्नाटक में एक ऐसे और नदी आई है, यहाँ पे एक और जलप्रपात स्थित है। कौन सा जलप्रपात स्थित है? इसे कहा जाता है जोग, जोग या गरसोप्पा।
जोग या गरसुप्पा, गरसुप्पा। आएगा। गरसुप्पा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? शरावती। या जोग जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? शरावती नदी। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। इसी को कौन सा जलप्रपात कहा जाता है? महात्मा गांधी जलप्रपात। या क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी जलप्रपात। आएगा क्वेश्चन। महात्मा गांधी जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? कावेरी नदी पे। गरसुप्पा जलप्रपात किस नदी पे? शरावती नदी पे। ये किस नदी पे? शरावती नदी पे। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पे। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे। ये आपका क्या है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में बताइए कौन सी नदी बहती है? ऐसे आ रहे हैं। नर्मदा नदी। वेरी गुड, नर्मदा नदी। ये बताइए कौन सा पहाड़ है? विंध्य पर्वत श्रेणी। नीचे इस साइड मैकाल पर्वत श्रेणी। चलिए आपका ए बताइए कौन सा जलप्रपात? कपिल धारा जलप्रपात। आएगा क्वेश्चन। कपिल धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। ये आपका कौन सा जलप्रपात है? कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा। आएगा क्वेश्चन। कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। और आपका एक यहाँ पे कौन सा जलप्रपात से स्थित है? धुआंधार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात। आएगा क्वेश्चन। धुआंधार जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। किस नदी पे स्थित है? नर्मदा नदी पे। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी। ठीक है। बताइए गरसुप्पा जलप्रपात शरावती नदी पे। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे। बताइए स्वर्ण रेखा नदी पे कौन सा जलप्रपात? कावेरी नदी पे कौन सा जलप्रपात? शिव समुद्रम जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे? नर्मदा। आपका एक कर्नाटक, यही में देखिए आपका गोवा है। आएगा दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित? गोवा और कर्नाटक की सीमा पे। हाँ, दूध सागर जलप्रपात। ये क्वेश्चन पूछा है कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में? गोवा। एक मांडवी नदी है वहीं पे दूध सागर जलप्रपात। हाँ, मांडवी नदी। चलिए जो है हमारा जलप्रपात हो गया और झील भी हो गया। एक बार जो है हम पूछते हैं आपसे क्वेश्चन। बताइए आप जो है फुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे आता है क्वेश्चन। भारत के ऐसे दो राज्यों का नाम बताइए जो दो झील, एक झील को टच करता है। वही पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है। चलिए बताइए हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पे। वेरी गुड। आप जो है बताइए चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती किस राज्य में? छत्तीसगढ़। वेरी गुड। आएगा किस पठार में? बस्तर के पठार में। वेरी गुड। बताइए अब जो है दूध सागर जलप्रपात गोवा। गोवा और कर्नाटक की सीमा, मांडवी नदी। बताइए अब धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। कपिल धारा जलप्रपात। ठीक है। जलप्रपात आपका क्या हुआ? कंप्लीट। जय हिंद। अब जो है हम अगले वीडियो में